एक्सरसाइज 3 का जो आपका एक्स्ट्रा प्रश्न है, हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, मतलब रैखिक समीकरण युग्म है और इसको हल करना है। हल करने का मतलब हो गया कि एक्स और वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। तो बीजगणितीय विधि से हल करने का 3 तरीका। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो प्रश्न में नहीं कहा गया है आपसे किस विधि से इसको हल करना है, तो आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो चलिए हम इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। कौन सा विधि से? तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक चर का गुणांक पहले हम बराबर करते हैं। यदि बराबर है तब तो ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे कुछ संख्या से गुना वगैरह करके। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है। इस x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जा सकता है, और यहाँ x है, इसका गुणांक क्या चीज है, a है। फिर y के तरफ देखते हैं, y का गुणांक भी 1 है और यहाँ पर y का गुणांक क्या चीज है, -b है। तो न तो x का गुणांक बराबर है और न ही y का गुणांक बराबर है। तो आपको अब गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक बराबर करने के लिए हम लोग उस पर फोकस करेंगे जिसका चिन्ह असमान हो। जैसे y का चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या चीज है, तो हम y का ही गुणांक बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब चाहे तो x का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम y का गुणांक बराबर करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर y का गुणांक 1 है। क्या चीज है, 1 है। तो क्या ऐसा चीज किस संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ 1 है, तो 1 में यदि हम b से गुणा कर दें, 1 है यहाँ पर क्या कर दें, b से गुणा कर दें, तो y का गुणांक b हो जाएगा। यहाँ भी y का गुणांक क्या हो जाएगा, पहले से ही b है। यदि हम इस y के गुणांक में जो 1 है b से गुणा कर दें, तो y का गुणांक यहाँ भी b हो जाएगा और यहाँ भी पहले से ही क्या चीज है, b। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस y के गुणांक में b से गुणा करने जा रहे हैं। तो सिर्फ इसी में b से गुणा नहीं करेंगे, करना है तो फिर सब में ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है उस सभी में आपको b से गुणा करना पड़ेगा। जितना पद है सब में गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि समीकरण 1 में हम b से गुणा कर दे रहे हैं। इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे फिलहाल। अच्छा, गुणा तो कर दिया, अब यहाँ y का गुणांक बराबर हो गया और इसका चिन्ह जो है अलग अलग है। तो गुणांक बराबर हो और साइन जो है, चिन्ह जो अलग अलग रहता है, तो हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो y का, तो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों समीकरणों को अब जोड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो लिखेंगे इतना जोड़ इतना से समीकरण इतना जोड़ इतना। चलो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 गुने b जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मतलब समीकरण 1 में b से गुना किया और समीकरण 2 में क्या किया, जोड़ दिया। तो समीकरण 1 में b से गुना करो, तो इस b से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलो b से गुना करते हैं। ये हो जाएगा b से 1 में गुना करोगे bx प्लस by बराबर ab प्लस b स्क्वायर, और 2 को तो ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ संख्या से गुना नहीं करना है। ax माइनस by बराबर a स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है,
जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखो ये बी वाई का चिन्ह प्लस है, यहाँ बी वाई का चिन्ह क्या चीज है, ये कट जाएगा। अब ये जुटेगा, इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस एक्स, और वो ये हो जाएगा इतना प्लस इतना, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर बी। ये माइनस होना चाहिए। प्रश्न में क्या दिए थे, माइनस ना है, क्या लिखे हुए वाला, तो प्लस काय के लिए लिखे, तुम अपने देखो तो यहाँ प्लस किए इसको। यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। चलो अब ये फिर बी स्क्वायर से देखो, बी स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, बी स्क्वायर का चिन्ह क्या है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, इतना प्लस इतना। अब इसमें से एक्स आप कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स इसमें से बाहर आएगा तो बी बचा, और यहाँ पर क्या बचा, बराबर, इसमें भी कुछ कॉमन होने वाला है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो दोनों में से ए बाहर ले लो, इसमें बचा बी, यहाँ पर क्या बचा ए। अब एक्स का मान निकालना है ना, ये जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए बट्टे बी प्लस, तो फिर ये बी प्लस ए से बी प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया एक्स बराबर, तो एक्स का मान निकल चुका कितना, हो जाएगा। अब एक्स का मान समीकरण एक में रख दोगे तो यहाँ से आपका किसका मान निकल जाएगा, वाई का। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस, अब जहां एक्स है वहां पर क्या रखना है, ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस। अब हम चाहे तो यहीं से ए को ए से काट सकते हैं, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह, एक बराबर की इधर दूसरा क्या चीज है, ये कट जाएगा, मतलब प्लस से उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, वाई बराबर कितना, माइनस, यही आपका सोल्यूशन हो गया। अतः एक्स बराबर ए और वाई बराबर माइनस, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा।